व्हाट इज अप गाइस, आदर्श हियर। तो इस स्माइल को तो आप लोग हर कोई पहचानते होंगे अगर आप लोग सोलो लेवलिंग देखे हो तो। अगर नहीं देखे हो तब भी आप लोग इस स्माइल को कहीं ना कहीं किसी मीम फॉर्मेट में या किसी एडिट में इसको जरूर ही देखे होंगे। तो आखिर ये है कौन? तो ये हम लोग का डबल डंजन का गॉड रहता है जिसको हम लोग कार्टिनेंट टेम्पल भी बोलते हैं। उसमें का ये गॉड स्टैचू रहता है या फिर इसको अपने स्टैचू ऑफ गॉड ही बोल सकते हो। तो ये एक स्टैचू ही है, ठीक है। बस फर्क इतना है कि इस स्टैचू को एब्सोल्यूट बीइंग के ऊपर मॉडल किया गया है। उससे बेस्ड ऑफ ये वाला स्टैचू है वो नहीं है, उससे बेस्ड ऑफ है, उसके जैसा स्टैचू है ये। और एब्सोल्यूट बीइंग कौन है इसके बारे में अलग वीडियो में आप लोग बता देंगे, मगर उसके लिए हम सिर्फ 30 कमेंट्स कर दो, हम अगला वीडियो ले आएंगे उसके ऊपर। तो हम लोग वापस हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो ये हम लोग का स्टैचू रहता है। तो अगर ये स्टैचू है तो इसका क्रिएटर कौन है? तो अब आते हैं हम लोग असली मुद्दे के ऊपर कि ये एक स्टैचू ज्यादा कुछ भी नहीं है। वापिस से बोल रहे हैं, ये एक स्टैचू ज्यादा कुछ भी नहीं है। मेन चीज ये है कि इसका क्रिएटर कौन है और वो क्या करता है। तो इसका क्रिएटर है दी आर्किटेक्ट, जिसका असली नाम होता है कांडियारू या फिर कैंडियारू भी बोल सकते हो या फिर कांड इयारू। नहीं, ये उतना सही नहीं लग रहा है। तो हाँ, आप लोग इसका जो भी मर्जी वो बोल लो। तो यही है हम लोग का आर्किटेक्ट और इससे हम लोग का शुरुआत भी हो जाता है। आप लोगों को याद है जो डबल डंजन में हम लोग देखते हैं कि एक स्टैचू रहते हैं, उसके पंख रहते हैं, वो एक ठू हम लोग का बोर्ड को लेकर पकड़े हुए रहता है और वहाँ पे सारे रूल्स लिखे रहते हैं। तो हाँ, ये हम लोग का हिडन बॉस रहता है उसी डंजन का, यही है आर्किटेक्ट। आप लोग भाई तो ये है कौन भाई, ये क्यों भाई? तो हाँ, जान लो कि ये हम लोग का मोनार्क के टीम में से रहता है। ये मोनार्क को गॉड से प्रे करता है। अगर आप लोगों को नहीं पता मोनार्क कौन है तो इसके ऊपर वीडियो बना देंगे, मगर सिंपल सी चीज यही है भाई, कमेंट्स करो, वीडियो धड़ा आएंगे। तो अब देखो यहाँ पे थोड़े थोड़े हम लोग के स्पॉयलर्स होंगे, मगर ये उतना ज्यादा आप लोगों को दिक्कत नहीं देने वाले हैं। तो अब ये जो कैंडियारू है या फिर हम लोग इसको सिंपली आर्किटेक्ट बोलते हैं, आर्किटेक्ट का एक डील होता है हम लोग के ऐशबॉर्न के साथ। अब ऐशबॉर्न कौन है? ऐशबॉर्न हम लोग का ओरिजिनल शैडो मोनार्क है या फिर मोनार्क ऑफ शैडोज है, ठीक है। आप लोग जो भी मर्जी वो बोल लो। और उसका इसके साथ यही डील होता है कि आर्किटेक्ट ऐशबॉर्न को एक ह्यूमन वेसल ला कर देगा जिसमें ऐशबॉर्न खुद को रिजरेक्ट कर सके ह्यूमन वर्ल्ड में। मगर दिक्कत ये है ना कि ऐशबॉर्न बहुत ज्यादा ही पावरफुल होता है, मतलब इतना पावरफुल था कि कोई भी ह्यूमन बॉडी उसके पावर्स को संभाल के नहीं रख सकता अपने अंदर। इसी चीज के लिए आर्किटेक्ट हम लोग का जो सिस्टम है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग का जिन्वू खुद को लेवल अप कर रहा है, वो उस सिस्टम को डिजाइन करता है कि जो भी ह्यूमन होस्ट या फिर जो वेसल रहेगा वो उसके सारे पावर्स को क्या कर पाएगा, हार्नेस कर पाएगा। वो बॉडी उतना ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। और बदले में आर्किटेक्ट को क्या मिलेगा? आर्किटेक्ट को बदले में मिलेगा एक इमॉर्टल बॉडी, जो कि इवेंचुअली जाके फेल हो जाता है ये प्लान पूरा ही उसका, क्योंकि जिन्वू का उसके साथ वापस से लड़ाई होता है। जिन्वू उस डंजन को वापस से रिविजिट करता है जहां पे उसका लड़ाई सभी स्टैचूज से होता है, यहाँ तक कि उस गॉड स्टैचू से भी, और जिन्वू उन सभी को हरा देता है। फिर फाइनली आर्किटेक्ट के साथ उसका लड़ाई होता है और उसको 10 मिनट के अंदर हराना रहता है, जहां वो उसको 2 मिनट 16 सेकंड के बचे होने के बावजूद भी हरा देता है। तो हाँ, हम बहुत ज्यादा डीप डाइव नहीं करने वाले, आप लोगों को ज्यादा स्पॉइलर हम नहीं देने वाले हैं। और आर्किटेक्ट को फिर कुछ होता है स्टोरी में, हम लोग को ज्यादा स्पॉइलर नहीं देंगे। तो हाँ, यही था आर्किटेक्ट का रोल हम लोग की स्टोरी में। वही है सिस्टम का क्रिएटर और उसके पास भी रूलर्स अथॉरिटी है और ऐशबॉर्न के साथ मिलके ही वो सिस्टम के ऊपर काम कर रहा होता है। और वो अलग बात है कि ऐशबॉर्न उसको अथॉरिटी हटा देता है कि भाई अभी ये सिस्टम का मालिक जिन्वू ही है और सभी सारे पावर्स ऐशबॉर्न के जिन्वू के पास ही रहेंगे। तो यही था आर्किटेक्ट के बारे में और गॉड स्टैचू के बारे में सब कुछ। तो अगर आप लोग वीडियो को एंजॉय लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मार देना। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।